Hi everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I'm Arpita Sharma, your educator, and today we are going to conduct class 2 on the Indian Economy Comprehensive Course for UPSC CSE. आप सभी का स्वागत है अर्पिता शर्मा क्लासेस में। आज हम इंडियन इकोनॉमी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में क्लास 2 लॉन्च कर रहे हैं। क्लास 2 में आज हम कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक मोशंस और कट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से काफी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आपके निकल कर आ सकते हैं प्रीलिम्स में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट डिकोडिंग द इकोनॉमिक मोशंस, द कट्स, द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थ्रू द इकोनॉमिक कट्स इन टुडेज क्लास का जो आपका पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है सिंप्लीफाइंग यूपीएससी विधीज। द लिंक इज ऑल्सो गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आपको क्लास नोट्स चाहिए तो वो नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। ठीक है, नीचे मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर उस पर क्लिक कीजिएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा क्लास के नोट्स। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट द सेशन, हियर इज अ स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू। सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। Unacademy has launched Unacademy Summit 2.0 that is going to be conducted on Feb 20th and Feb 21st, 2021. It is a free 2-day conclave that Unacademy has launched, a summit to transform your CSE preparation. We have 70 iconic speakers coming on this summit to help you ease your CSE preparation. We have UPSC toppers, current IAS officers, IFS officers, we have IRS officers as well in this summit that are going to make you strategize your performance for CSE preparation. Also we have former chairman of UPSC Mr. Deepak Gupta sir. तो ये सभी एमिनेंट पर्सनालिटीज, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज आपके पूरे प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी को ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं, आप ही के लिए समिट में आ रहे हैं। इट्स अ फ्री समिट ऑफ 2 days गोइंग टू स्टार्ट टुमारो। रजिस्टर नाउ, आई हैव गिवन यू द लिंक ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो द वीडियो। 32 वर्कशॉप्स होने वाले हैं, 20 टॉक्स एंड डिस्कशंस होंगे, 2 बहुत ही इंसाइटफुल डे होने वाले हैं आपकी लाइफ के। आपकी पूरी जर्नी को स्ट्रैटेजाइज करने में, हेल्प करने में आपको ये समिट सहायक होगा। तो रजिस्टर नाउ, द लिंक इज गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फटाफट से रजिस्टर कर लीजिए। वी आर वेटिंग फॉर 1 more minute ताकि आप जल्दी से रजिस्टर कर ले। इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो आई हैव गिवन यू द लिंक। फटाफट से अभी रजिस्टर कीजिए एंड देन वील स्टार्ट द सेशन। उसके बाद हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर क्लास। कट मोशंस, पॉलिसी कट, इकोनॉमी कट एंड टोकन कट। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? कट मोशंस पढ़ने वाले हैं। देखो, जब आप इंडियन बजट पढ़ते हो तो आपने डिमांड फॉर ग्रांट्स देखा होगा। ठीक है, इंडियन बजट में हमेशा आता है ना, हर साल डिमांड फॉर ग्रांट्स एक डिफरेंट सेक्शन होता है बजट का जिसमें डिमांड फॉर ग्रांट्स डिस्कस किया जाता है। यू मस्ट हैव नोटिस्ड इट। So these are the demands which are made in respect of the grant proposed for each ministry. हर मिनिस्ट्री के लिए ना एक पैसा, एक अमाउंट, एक आप बोल सकते हो फंड प्रपोज किया जाता है। ठीक है, तो उसी के लिए ये डिमांड्स किए जाते हैं। बट पार्लियामेंट बीइंग द अथॉरिटी टू चेक द एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट मे नॉट अप्रूव ऑल डिमांड्स। देखो, ग्रांट्स तो दिए जाते हैं हर मिनिस्ट्री को, उसके लिए डिमांड किया जाता है, तो जरूरी नहीं है कि पार्लियामेंट हर डिमांड को अप्रूव करेगा। So therefore we have cut motions, which are the motions in the parliament moved to reduce the amount of demand. जितना डिमांड करती है मिनिस्ट्री, उस डिमांड को अमेंड करने के लिए, चेंज करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हम कट मोशंस का यूज करते हैं। पार्लियामेंट में कट मोशंस का यूज किया जाता है। ठीक है, टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डिमांड दैट द मिनिस्ट्री इज मेकिंग। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर कट मोशंस। So now let's understand what are cut motions. अब समझते हैं कि cut motions क्या होते हैं। So a motion may be moved to reduce. देखो, अभी हमने क्या पढ़ा कि हर मिनिस्ट्री को ग्रांट्स दिए जाते हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री क्या करती है, उन ग्रांट्स को इंक्रीज करने के लिए डिमांड्स करती है। ठीक है, तो पार्लियामेंट के पास होती है सारी अथॉरिटी उन डिमांड्स को अप्रूव करने की या रिड्यूस करने की। तो पार्लियामेंट कट मोशन के थ्रू डिमांड को, जो मिनिस्ट्रीज की डिमांड होती है मनी की, उसको रिड्यूस करती है। अब किसी भी वे में रिड्यूस हो सकता है। पहला वे होता है डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट मोशंस, राइट? सो व्हाट इज अ डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट मोशन? It is moved so that the amount of demand be reduced to ₹1.
ठीक है, डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट मोशंस इज मूव्ड ताकि जो अमाउंट की डिमांड है डिपार्टमेंट की उसको ₹1 तक रिड्यूस कर दिया जाए। इट रिप्रेजेंट्स डिसअप्रूवल, यानी कि पार्लियामेंट डिसअप्रूव कर रहा है कि आपने जो डिमांड एक्स्ट्रा कही है वो हम अप्रूव नहीं करेंगे, जो ग्रांट्स आपके लिए रखे हुए हैं वो आपको मिलेंगे, बट आपकी जो डिमांड है दैट इज गेटिंग डिसअप्रूव्ड। ओके, सो अ मेंबर गिविंग नोटिस ऑफ सच अ मोशन shall indicate in precise terms the particulars of the policy which he proposes to discuss. जिस पॉलिसी को वो डिस्कस करना चाह रहा है उसके पर्टिकुलर्स को वो इंडिकेट कर सकता है शॉर्ट में कि मैं ये जो आपकी पॉलिसीज है इसके इतने इतने पार्ट्स हैं या प्रोविजंस हैं जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एंड द डिस्कशन शैल बी कन्फाइंड टू द स्पेसिफिक पॉइंट विच द पर्सन और द मेंबर हैज स्टेटेड। ओके, एंड इट विल बी ओपन टू मेंबर्स टू एडवोकेट एन ऑल्टरनेटिव पॉलिसी। अगर वो पॉइंट्स नहीं किसी को पसंद आ रहे हैं तो उसके अलावा ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज इशू किए जा सकते हैं, बताए जा सकते हैं। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया? तो ये होता है आपका डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट मोशन, जिसके अंदर डिमांड को ₹1 तक रिड्यूस किया जा सकता है। सेकेंड होता है आपका इकोनॉमी कट मोशन। इकोनॉमी कट मोशन इज मूव्ड सो दैट अमाउंट ऑफ डिमांड बी रिड्यूस्ड बाय अ स्पेसिफाइड अमाउंट। यहाँ पर ₹1 तक रिड्यूस नहीं कर सकते, कोई एक स्पेसिफाइड अमाउंट है उतना कम कर दिया जाएगा आपका डिमांड डिपार्टमेंट्स का। इट रिप्रेजेंट्स दैट इकोनॉमी दैट कैन बी इफेक्टेड। ठीक है, सच स्पेसिफाइड अमाउंट मे बी ईदर अ लंप सम रिडक्शन in demand or omission or reduction of an item in the demand. Okay, that is your economy cut motion. So here you can say that an economy cut motion is shifted to lower the demand quantity to a particular quantity. Okay, that is your economy cut motion. And your cut motion क्या है? It is an authority provided to Lok Sabha member to oppose a request mentioned in the financial bill by the government. Government ने जो request mention किया financial bill में, cut motion के through लोक सभा का जो member है उस demand को oppose कर सकता है, उसे हम cut motion बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आता है आपका टोकन कट मोशन। सो टू डिक्रीज द रिक्वायरमेंट बाय ₹100, जितनी रिक्वायरमेंट फाइनेंस बिल में लिखी गई है उसको ₹100 से डिक्रीज करने के लिए टोकन कट मोशन जो है वो हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर जब हम टोकन कट मोशन की बात करते हैं ना, टोकन कट मोशन इज शिफ्टेड, that you have to remember. This is to ventilate a specific grievance within the government of India's sphere of responsibility. So that is your token cut motion. All right. Now in order that notice of motion for reduction of the amount of demand may be admissible, it shall satisfy following conditions. मतलब अगर आपने डिमांड को कट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए कोई मोशन पास किया है तो उसको पास करने के लिए या उसको एडमिट करने के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं जो फॉलो करने चाहिए। पहली बात तो ये है कि ये सिर्फ इट शैल रिलेट टू वन डिमांड ओनली, एक ही डिमांड होनी चाहिए। ये नहीं कि एक से ज्यादा 10 पॉलिसीज की डिमांड हो रही है या 10 डिपार्टमेंट्स के अमाउंट की डिमांड हो रही है, दैट विल बी रॉन्ग। इट शैल रिलेट टू वन demand only. This statement is important for prelims. Then it shall be clearly expressed होना चाहिए कितना आपको रिडक्शन चाहिए या कितना आपको इंडक्शन चाहिए, एंड शैल नॉट कंटेन आर्ग्यूमेंट्स और कंक्लूजन, इनफेरेंसेस, आयरॉनिकल एक्सप्रेशन, इम्प्यूटेशंस, एपिथेट्स और डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स। And also next important point is that it shall be confined to one specific matter only, that too in precise terms, जो अभी हमने पढ़ा था कट मोशंस में। ठीक है, then it shall not reflect on the character or conduct of any person. It shall not make suggestions for amendment or repeal of any existing law, and it shall not refer to a matter which is not primarily the concern of Government of India. It has to be very specific. ठीक है, then secondly, it shall not relate to expenditure charged on Consolidated Fund of India. कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो एक्सपेंडिचर चार्ज किया जाता है उससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। इट शैल नॉट रिलेट टू मैटर विच इज अंडर एडजुडिकेशन बाय कोर्ट ऑफ लॉ हैविंग जुरिसडिक्शन इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। इट शैल नॉट रेज अ क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज, शैल नॉट रिवाइव डिस्कशन ऑन मैटर दैट हैज बीन प्रीवियसली डिस्कस्ड, shall not anticipate a matter which has been previously appointed for consideration, shall not ordinarily seek to raise a discussion on a matter which is pending before any statutory tribunal or authority. किसी भी छोटे मोटे ट्रिवियल मैटर से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। These are the conditions which has to be fulfilled if you want that the demand of notice of motion for reduction to make it admissible, these are the conditions to be
followed. Okay, and who will decide the admissibility? कौन decide करेगा कि इस demand को accept किया जाए, इस motion को accept किया जाए? The speaker shall decide whether a cut motion is or is not admissible under these rules and may disallow any cut motion when in his opinion it is an abuse of the right of moving cut motions. तो disallow या allow करने की power speaker के पास आएगी. ठीक है, तो यहाँ पर ये थे आपके important cut motions that we have studied for your preliminary examinations perspective. I hope आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो. If you are really enjoying these classes on the Indian Economic Comprehensive course on our YouTube channel, then do let me know in the comment section. So I will be, motivated to further carry out these lectures. ठीक है, so this is your class 2 and get to subscribe to Unacademy Plus and to register on this Unacademy Summit 2.0, which is a free 2-day event that is going to be conducted on Feb 20th and 21st.